लॉर्डशिप, इन्होंने अभी तक सिर्फ आधी स्टोरी बताई है। इन्होंने एक सिविल सूट भी हमारे प्रति प्रस्तुत किया गया था न्यायालय में, जिसने न्यायालय ने इसकी सिविल सूट को निरस्त कर दिया, जो मैंने अभी ऑर्डर लगाया। क्या बोल के सिविल सूट प्रस्तुत किया था कि हमने इनकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया 2008 में। मेरे को जानकारी हुई तो मैंने कलेक्ट्रेट में चैलेंज किया, मैंने एफआईआर किया लॉर्डशिप। मेरे घर तो एक सिंगल नोटिस नहीं आई। आप पूरी फाइल मंगा लीजिए लॉर्डशिप, उसमें अगर मेरा एक सिंगल हस्ताक्षर होगा तो मैं रेडी हूँ लॉर्डशिप, जो आप पनिशमेंट देंगे। तीनों लड़के ही हैं इनके। तीनों लड़के। हाँ, और लॉर्डशिप सर एलिगेशन जो है सुनते हैं तुमको भी दिया, तुम्हारा चेहरे देख के पूरा याद आ गया हमको। जी, मैं जब तुम इधर थे तो कैसा था? जी सर, मैं पेज नंबर 25 पे एफआईआर देखे सर, हाउ दे हैव फॉल्सली इम्प्लीकेटेड द एंटायर फैमिली। और ये खुद बताते हैं कि 2022 की घटना है, 2025 में एफआईआर। So are you encroaching upon his land or अदर वे राउंड, other way हाँ, around? वो 250 का जो ऑर्डर था, दिस ऑर्डर वाज 250 ऑर्डर वाज पास अगेंस्ट द हस्बैंड ऑफ द कंप्लेनेंट। दैट ऑर्डर वाज इन ऑन द इंस्टांस ऑफ माय अर्स्टवाइल ऑनर। मैं तो तब ऑनर भी नहीं था। मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये डिस्प्यूट 17 साल से चल रहा है। मेरा अर्स्टवाइल ऑनर भी इनके हस्बैंड के साथ वो डिस्प्यूट चल रहा था कि यू हैव एंक्रोच अपॉन माय So लैंड। whether the dispute between the erstwhile owner and the husband of the My lord. complainant My lord. has been put to rest by any court of law is still going on. It is A for page number 45 was the order passed by the Tehsildar, and now if my lord may look ground number E, that order ultimately has been set aside on 29/5/2011 and matter has been remanded back. ये dispute तो हमारा चल ही रहा है। 45 अब ये क्या केस लेके आ गए सर? नहीं, ये 17/9/2009 का ऑर्डर है। ये क्या हुआ 45 वाला? ये ऑर्डर सर पेज नंबर 45 पे रामचंद्र गंगवानी, ये मेरे अर्स्टवाइल ऑनर का जो एप्लीकेशन था सर, अलाउड रामचंद्र गंगवानी इनके हस्बैंड। अच्छा, ये जो डिस्प्यूट इनका था, हाँ। ये जो है तहसीलदार बिलासपुर के। सर इसका आखिरी ऑर्डर शीट देखिए सर, आखिरी लाइन कंक्लूडिंग पार्ट ऑर्डर का। अच्छा, ये जो ऑर्डर हुआ Yes. तहसीलदार का, तो इट वाज चैलेंज बाय हिज। यस, ग्राउंड नंबर ई में लिखा है सर हमारे। इन्होंने चैलेंज किया चैलेंज किया, respondent वो ने। प्रोसीडिंग सर कमिश्नर तक चली। ठीक है, उसके और बाद क्या हुआ? कमिश्नर ने उस ऑर्डर को सेट असाइड करके रिमांड बैक कर। अच्छा, एट हर इंस्टेंस। यस यस। ठीक, अब वो जो तो रिमांड मैटर सब जुडिस है अभी। अब इसी के बीच क्या हुआ, अब ये आरोप इनका ये है सर, एफआईआर में देखेंगे यार कि 2022 में अप्लीकांट नंबर 1 ने एक एप्लीकेशन फ्रेश डिमार्केशन का लगाया। इनका कहना है कि हमने वो एप्लीकेशन कभी साइन नहीं किया ना, हम कभी गए। ये एप्लीकांट नंबर 1 ने किया है ये पूरा काम, ये फोर्जरी की एप्लीकांट नंबर 1 ने, एंड दे गॉट एन ऑर्डर ऑफ डिमार्केशन, ऐसा इनका एलिगेशन था। The demarcation was conducted and a very one vital document, my lord, may have a look, which is page number 58, my lord. And that order has been set aside. Page number 58. वो demarcation set हाँ हाँ, वो set aside हो गया। at their Yes instance. yes yes, 2025. So twice this happened. The matter was remanded by the commissioner at her instance. The demarcation which you claim, that was also set aside. So, Then you are instrumental in all these things. Sir, It means सर मेरा कहना है that you are trying to dispossess नहीं, these मेरा कहना है persons. कि वो तो मैं था ही नहीं सर तब। नहीं, erstwhile owner जो था, तो उसने हेराफेरी की, आपने उससे प्रॉपर्टी खरीदी। सर हम तो बहुत बाद में खरीदे प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बट ही डिड नॉट हैव द प्रॉपर टाइटल। सर नहीं, इनके पास भी स्टेट लीड, हमारे पास भी स्टेट लीड। डिस्प्यूट सिर्फ सर एंक्रोचमेंट का है। हाँ, अब पेज एनक्रोचमेंट। नंबर 58 देखें सर 5 मिनट के लिए। तो एनक्रोचमेंट में तो हिज एलिगेशन इज दैट यू आर एनक्रोचिंग हिज नहीं, प्रॉपर्टी इन्होंने कभी एंड नहीं, यू से दैट दे आर सर इन्होंने कभी नहीं एप्लीकेशन लगाई सर। भाई डिमार्केशन तो हमारे- डिमार्केशन तो देखिए जो आप लोग ने किया, तो वो डिमार्केशन भी सेट असाइड हो गया। पेज नंबर 58 पे देखेंगे, अगर हेडेड बीन ए केस देयर एलिगेशन एंड द एलिगेशंस आर The अगेंस्ट नंबर 1। problem is that this person has come before the writ court, What and the manner in which these persons have been troubling this boy and his mother. सर द एलिगेशंस आर ओनली अगेंस्ट नंबर 1। That is what, and these are the three sons. नहीं, उनके खिलाफ नहीं है सर। नहीं नहीं है तो नहीं, but these are the three sons. सर अगर देखेंगे पेज नंबर 58 पे पंचनामा है। Your client, with all respects, sir, he's a 70 years person. Yeah, harassing this person. His main grievance is against number 2. Number 2 कौन? Number 2 Narendra Motwani. His इनका entire grievance is against number 2 Narendra Motwani. He lost 2 FIRs. probably this boy was being implicated in a criminal case at their instance, But on- in which this court But has there are taken a 2 property. FIRs. 2 FIRs were registered. Facing man. Hmm. 2 नहीं, नहीं, FIRs have been lost. probably in a case of theft, probably theft का Sir, केस था, हमारे जी सर, मैं बोलूं सर and theft के केस था, सर नंबर 2 के खिलाफ है। theft का केस था, and he was being Sir, roped in. I am facing 2 criminal cases, my lord, on his instance. 2 ठीक है, तो FIRs. नहीं, ये पेज नंबर 58 देखें सर। बड़ा And दिक्कत not है। only entire family, my lord. अब आप बताएं सर। सर इन्होंने सिर्फ आधी स्टोरी अभी तक बताई है। ये डॉक्यूमेंट पहले सर के पास। एक सेकंड, एक मिनट। हाँ बता दो। पेज नंबर 58 देखें सर, पंचनामा। पेज नंबर, पंचनामा पेज नंबर 58। जी पंचनामा का है। Well, this was the Panchanama of the 2022 demarcation, my lord. If my lord will find in the bottom their allegation that some other lady was produced as a complainant, my lord, that particular person has refused to sign the Panchanama.
had it been a case, my lord, if the person was projected by the applicant number So one. they claim that this demarcation case was not instituted by them. Yes, yes. ये तो इनका इनका खुद ही का कहना है। अब ये जो कलेक्टर के यहाँ गए सर, तो कलेक्टर ने ये बोल के पूरा डिमार्केशन को सेटिसाइड कर दिया 6/2/2025 को कि they were not afforded an opportunity of hearing, that is the order which had been passed, and it is only against number 2, my lord. So far as number 1 is ठीक है। अब लॉर्डशिप मैं बोलूं, लॉर्डशिप इन्होंने अभी तक सिर्फ आधी स्टोरी बताई है। इन्होंने एक सिविल सूट भी हमारे प्रति प्रस्तुत किया गया था न्यायालय में, जिसने न्यायालय ने इसकी सिविल सूट को निरस्त कर दिया, जो मैंने अभी ऑर्डर लगाया। क्या बोल के सिविल सूट प्रस्तुत किया था कि हमने इनकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया 2008 में, जबकि हमारी प्रॉपर्टी 1962 से कब्जा है, जिसमें लोअर कोर्ट ने इनके ऑर्डर को खारिज कर दिया, सेशन कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। अब ये लोग 2022 में मेरी मम्मी के नाम से जाके फर्जी हस्ताक्षर करके सीमांकन रिपोर्ट अपनी फेवर में करा लेते, बिडूला राम मोटवानी धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत कर देते हैं, और जो इन्होंने राजस्व न्यायालय का जो आदेश बताया वो भी राजस्व मंडल में पेंडिंग है लॉर्डशिप, 7 तारीख को है, ये लोग आते नहीं है लॉर्डशिप, जबकि हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया इनके केसेस। उसके बाद जब हाई कोर्ट ने जब इनको कब्जा नहीं दिलाया, सिविल सूट फाइल किया था। देखिए सर, नाम देखिए सर, अशोक कुमार होगा, अशोक कुमार उबरानी, जो erstwhile owner, the property has, you have Erstwhile stepped, owner में when you have stepped in the shoes of that erstwhile, then you are responsible for all these things, because the property is not yet clear. number 1 has only purchased, number 2 to 4 लॉर्डशिप इन्होंने जो परचेस किया है वो बकायदा जानकारी होते हुए परचेस किया, उसके परचेसेस में बकायदा लिखा हुआ है कि हम सारे विवाद जानते हुए इस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं। ये माफिया है, जिन्होंने बेचा है वो भी माफिया है लॉर्डशिप। हाई कोर्ट आप फिर इस ऑर्डर को चैलेंज किया क्या? 7/11 का ऑर्डर है सर। ये इट वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सेकंड अपील, एंड दैट सेकंड अपील वाज आल्सो डिसमिस्ड। बताइए, वो भी डिसमिस हो गई आपकी। और लॉर्डशिप कब्जा हमारे पास प्राप्त है, ये लोग बोलते हैं कि हम इसकी प्रॉपर्टी में वो करें, जबकि हमारे पास कब्जे में हमारी आके बाउंड्री वॉल भी तोड़ दी लॉर्डशिप। मैं दुकान चलाता था पापा के बाद, मेरे गुंडे बेच के दुकान बंद करवा दी, मैं घर में रहता था लॉर्डशिप, आज किराए के घर में रह रहा हूँ, मेरे ऊपर फर्जी केस बना दिए, पुलिस से टॉर्चर कराते हैं, किडनैप कर लेते हैं, हर चीज से प्रताड़ित करें लॉर्डशिप। मैं पूरा लॉर्डशिप परेशान हो गया हूँ लॉर्डशिप, मेरे को जानकारी होगी तब तो मैं लॉर्डशिप आगे करूंगा। ये जो इन्होंने राजस्व न्यायालय में जो अभी फर्जी हस्ताक्षर करके किया है इन्होंने आदेश करवा लिया, धारा 250 का आवेदन लगा दिया, मेरे घर एक नोटिस नहीं आया लॉर्डशिप। जब मेरे को जानकारी होगा तभी तो मैं आगे FIR करूंगा लॉर्डशिप। मेरे को जानकारी हुई तो मैंने कलेक्टर में चैलेंज किया, मैंने FIR किया लॉर्डशिप। मेरे घर तो एक सिंगल नोटिस नहीं आई, आप पूरी फाइल मंगा लीजिए लॉर्डशिप, उसमें अगर मेरा एक सिंगल हस्ताक्षर होगा तो मैं रेडी हूँ लॉर्डशिप, जो आप पनिशमेंट देंगे। इन्होंने ऑर्डर करवा लिया, हस्ताक्षर कर लिया, धारा 250 का आवेदन कर दिया, जब एक केस को हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कब्जा दिलाने के नाम से, ये फिर से तहसील फर्जी हस्ताक्षर करके लॉर्डशिप वो सारी चीजें कर रहे हैं, मेरे ऊपर फर्जी केसेस बना दिए लॉर्डशिप, एक मेमोरेंडम और एक पंचनामा। आपने उसको गैम्बलिंग एक्ट में रखवाया, एक मेमोरेंडम और एक पंचनामा के बेस पर मुझे सिर्फ आरोपी बनाया गया। FIR है जो पेज नंबर 25 पे FIR, द कंटेंट्स ऑफ द FIR, इट इज देयर ओन FIR, व्हाट ही इज सेइंग माय लॉर्ड, पेज नंबर 25 पे। अच्छा, अब एक चीज बताइए, आपने तो जो भी आपका ग्रीवियंस है विद दूराराम मोटवानी एंड एट द मोस्ट नरेंद्र, ये 3 और 4 के तो कोई ग्रीवियंस है नहीं सर? इन्होंने आके बाउंड्री वॉल तोड़ी है मेरी, 3 और 4 और साथ में तहसील ये लोग जाते हैं बता रहे सर, 2022 की बात बता रहे सर, और लॉर्डशिप मैंने 22 में भी FIR दर्ज कराया था। सर बाउंड्री वॉल का कहीं लॉर्डशिप इनके नाम से 4 क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जो भी है, देखिए मिस्टर मनोज, द प्रॉब्लम इज दैट you have not been, the erstwhile owner has not been successful in any of the litigations. You being a big shot, these people being a poor person, they have, the problem is that you are losing the sympathy of the court. Sir, that is number what. 1 or You number, I understand. I understand. It started from in a case where he was not wanted in a criminal case, and you got him roped in during the course of investigation under Gambling Act. He had appeared in person. The court has taken notice of it and Sir, number 1 और number 2 का जो है सर, and his father has been a lawyer. His father has been a lawyer. जो criminal cases who has died probably. एक चीज बताइए, और दूसरी एक ये ओनली FIR आपके खिलाफ है कि और भी कोई FIR सर? इनके इंस्टांस पे नंबर 2 के खिलाफ 2 FIR, नंबर 2 दूसरी FIR का नंबर 2 लगाया हुआ है सर मैंने। लॉर्डशिप इन्होंने I have pleaded my lord that paragraph number 4। नहीं, अब एक चीज ये हम लोग पहले बताइए, इसमें दूसरी FIR कहाँ है नंबर 2 के खिलाफ? वो लगा नहीं रखा है, ये उन्होंने अपने कंप्लेंट के साथ लगाई। अच्छा, कंप्लेंट के साथ 149 ही तो लगाया रखी है। यस, ये सर अच्छा, देखिए पेज दूसरी नंबर 90 कंप्लेंट 916 है 2022 की, इसमें क्या हो रहा है सर? ये है, देखिए अगर ये इसमें क्या हुआ सर, आपका? इसमें क्या हुआ, इनका बयान हो रहा, हाँ, तो इनका बयान हो रहा था, तो चार्जशीट आ गई क्या? मैंने चार्जशीट आ गई, बेल भी हो गई, इनका बयान नीचे चल रहा है नंबर 2 के खिलाफ जो केस ट्रायल में चल रहा है। ट्रायल में। इसमें क्या हो रहा है सर कि बयान में पेज नंबर 67 देखिए सर मेरे पिटीशन का,
मैंने बयान की कॉपी लगाई है हम्म, इसकी। हम्म, एंड दिस FIR was पीयूष गंगवानी अगेंस्ट नरेंद्र मोटवानी, पेज एप्लीकार्ड नंबर 2। हम्म, ये एक FIR इनके इंस्टांस पे हो गई सर। दूसरी FIR फिर से इनके इंस्टांस पे है। दैट FIR also my lord will find place along with the reply along with the complaint again at पेज नंबर 15। ये भी इन्होंने ही किया है। पेज नंबर 13 पे है। ये पेज तो नंबर सर 149 यही लगी है। और तीसरी कौन सी है? तीसरी अजय सिंह वाली जो सेटिसाइड हो गई है CRMP में सर। 425। हाँ। उसका ऑर्डर कहाँ लगा है? that was set aside my lord in CRMP number 7661/2020। ऑर्डर लगा है? इसके बाद सर पेज नंबर 21 के बाद देखेंगे पेज नंबर 25 की फिर से पीयूष गंगवानी, इसका मैंने स्टेटमेंट लगाया है सर, जो नीचे वाली कोर्ट में चल रहा है वेयर ही इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड इन दैट क्रिमिनल केस। नहीं तो आप तो 3 ही FIR इसकी कह रहे थे ना? नंबर 2 के खिलाफ। नंबर 2 के खिलाफ 3 FIR FIR इन्होंने दिखाया है। यस। और इनके खिलाफ दूल्हा एक है। तो एक तो पॉश हो गई आप बता रहे हैं, और क्वेश हमारी हुई सर। ही मतलब इन्होंने जो दिखाई वो पॉश हो गई है FIR। नहीं, मैंने नहीं वो लगाई और लॉर्डशिप, कोई- अजय इनकी सिंह तो ने FIR लगाई। चल रही है। नहीं नहीं, कौन सी पॉश हुई है? ये क्वेश हुई है सर। ये वाली आपको ये पेज नंबर 3। हाँ कौन सी है? जी। ये 606 वाली क्या? यस यस 606 वाली? Yes. नहीं, 9 तो 16 वाली 916 क्वेश्चन वाली। लॉर्डशिप कॉम्प्रोमाइज में। 916 पेज नंबर कॉम्प्रोमाइज हुआ था उसमें। कॉम्प्रोमाइज थर्ड पार्टी का। अच्छा 14 लाख का घोटाला किया गया था, आरोपी जेल गया था, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज कर लिए इन्होंने अजय सिंह के नाम से वो सेम ऑफेंस और नहीं, सिर्फ तो फर्जी वो हस्ताक्षर करके। इन्होंने लिखाई थी? नहीं लॉर्डशिप, अच्छा, अजय किसी सिंह और बाकी ने। आपके वो टोटल 3 सेम ऑप्शन लॉर्डशिप, फर्जी हस्ताक्षर करके बैंक से नोट निकालवा लिए। ये भू माफिया लॉर्डशिप, यही काम है इनका। ठीक है, टोटल 3 लोग है सर। टोटल 3 FIR है। 3 FIR में से 2 FIR वर ऑन द इंस्टांस ऑफ द एप्लीकेंट, 1 FIR ये अगेंस्ट नंबर 2 नंबर 2 एंड सो people have been harassing these. नंबर 2 के खिलाफ 1 FIR हैज बीन लॉन्च्ड ऑन द इंस्टांस ऑफ नंबर 2 अगेंस्ट द कंप्लेनेंट। Dismissed. That is all. Finished.